हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा आज सुनते हैं 23 फरवरी 2023 बाबा की मुरली। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि परमात्मा भी एक सितारे रूप है, आत्मा है, उसमें सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान है। वह सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। और बाबा ने बताया कि परमात्मा कोई हजारों सूर्यों जैसे तेजों में नहीं है। बाबा कहते वो तो एक सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा है। तो बाबा कहते इस राज को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बड़े बड़े साइंसदान भी इस राज को नहीं जानते। वो तो ये समझते हैं कि परमात्मा तो हजारों सूर्यों जैसा तेजोमय है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को एक दो को सावधान करते रहना है, एक दो को खबरदार करते रहना है कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, बाबा को याद करते रहो, वर्षे को याद करते रहो। बाबा कहते तुम्हें आपस में एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को पाना है। जब भी बाबा ने कहा तुम आपस में मिलो तो उनसे यही पूछो कि क्या शिव बाबा तुमको याद है, क्या स्वदर्शन चक्र तुम फिरा रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में नमस्ते करते हैं उससे तो किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन तुम्हें आपस में जब भी मिलते हो तो इस तरह एक दूसरे से पूछकर सावधानी देते हुए एक दो को उन्नति को पाना है। आज बाबा ने सरस्वती के ऊपर समझाया कि मनुष्य समझते हैं वह ज्ञान की देवी है। तो बाबा ने कहा उनको ये समझाओ कि वो ज्ञान की देवी है तो कौन से ज्ञान की देवी है। ज़रूर वो ज्ञान परमात्मा ने संगम युग पर दिया होगा जिसकी वो देवी है, जिस ज्ञान में वो तेज गई तीखी गई। तो बाबा कहते हैं उनको ये समझाओ कि वो ज्ञान जो है वो और कोई नहीं, वही वो ज्ञान जो परमात्मा संगम युग पर आकर देते हैं उसी ज्ञान की देवी सरस्वती है, ना कि और कोई ज्ञान है। आज बाबा ने वरदान में बताया कि कलयुगी दुनिया से तुम्हारा किनारा हो चुका है, कलयुगी दुनिया में तुमने व्यर्थ कर्म किए। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा किनारा हो चुका है, तुम संगम युग पर आ गए हो। तो संगम युग पे बाबा कहते हैं अब तुम्हारे कर्म समर्थ होने चाहिए, व्यर्थ से तुम्हारा किनारा हो चुका है। तुम्हें हमेशा यही स्मृति रखनी है कि हम व्यर्थ युग के वासी हैं, नहीं समर्थ युग के वासी हैं और समर्थ बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते तुम्हें ये स्वमान याद रखना है। तो बाबा कहते तुम्हारे हर कर्म समर्थ होंगे, तुम्हें समर्थ बनना है, व्यर्थ से बाबा कहते तुम्हें छूटना है। शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते तुम्हें एक दो को बाप की याद दिलानी है, बाप के वर्षे की याद दिलानी है, सावधान करना है, यही तुम्हारा फर्ज है। प्रश्न है तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो
जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। अब बाबा बता रहे हैं कि बाबा ने जो परिचय दिया है आत्मा का, कि आत्मा बहुत छोटा सितारा है, सारे संस्कार आत्मा के अंदर होते हैं और आत्मा ही सब कुछ करती है। अब बाबा कहते हैं कि फिर परमात्मा, शिव बाबा ने जो परमात्मा के बारे में जो बताया है कि वो परमात्मा भी एक स्टार है, आत्मा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। परमात्मा का कोई रूप सूर्य जैसा नहीं है, तेजों में नहीं है। तो बाबा कहते ये आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, जो ये नॉलेज है, ये तुम बच्चे ही जानते हो इस राज को, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको नहीं जानते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। अब बाबा कहते तुम्हें दोनों की पहचान सबको देनी है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी, माना बाबा कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र बाबा किसको कहता है? सतयुग से लेकर संगम युग तक जो हमने पाठ बजाया, कैसे कैसे हम वर्णों में बदलते आए, बाबा कहता है सबको रिवाइज करो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, बाबा कहता है। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। अब बाबा कहते लोग मिलते हैं दुनिया में तो नमस्ते करते हैं, तो बाबा कहते उसमें तो कोई कल्याण किसी का होता नहीं। बाबा कहते जब तुम किसी से मिलो तो उनको बाप की याद दिलाओ और वर्षे की याद दिलाओ और उन्हें सावधान करो कि शिव बाबा याद है, तो बाबा कहते इसमें कल्याण होगा, दूसरे का भी अपना भी। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। बाबा कहते एक दो को खबरदार करते रहो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बोलते रहो। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते रहो। बाबा कहते ऐसे ऐसे सावधान करो दूसरों को कि एक को स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो और एक अशरीरी समझकर अपने को अशरीरी आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, वर्षे को याद करते रहो। बाबा कहता है एक दो को सावधान करते रहो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ है। अब बाबा कहता तुम बेसमझ बन गए थे ना, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान देकर समझदार बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परम पिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं।
अब बाबा बता रहे हैं कि जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भाई देवताओं की पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनकी जीवन कहानी को वो जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो कि हम आपको सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मुख्य बात तो परमात्मा को जानने की है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। अब मनुष्य क्या समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का तो कोई नाम भी नहीं है, ना कोई रूप है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, उनको आत्मा का और परमात्मा का भेद बताना है। यह तो जानते हैं सब आत्मा है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है ना। अब बाबा कहते कि ऐसे समझाओ कि हमेशा पुण्य आत्मा पाप आत्मा संत आत्मा ऐसे कहा जाता है, लेकिन कभी भी पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा तो पतित नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। अब बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान दो कि आत्मा कौन है, कैसे आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा ही खाती पीती, बाबा कहते हैं सब कुछ करती है शरीर के अंगों के द्वारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। अब बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो ये पता पड़े कि आत्मा का रूप कितना है। आत्मा बाबा कहते हैं बहुत छोटी होती है, जब निकलती है या प्रवेश करती है तो दिखाई भी नहीं देती इन आँखों से। फिर बाबा कहते हैं बात आती है कि आत्मा निकलती कहाँ से है। मनुष्य कहते हैं शरीर से आत्मा कहाँ से निकलती है। कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती, कोई कहते हैं आँखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत हैं ना। परंतु आत्मा है क्या चीज़, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है, यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि आत्मा है क्या, आत्मा क्या चीज़ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। और कैसे आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे फिल्म कैसेट में फिल्म रिकॉर्ड होती है, चिप में रिकॉर्ड होती है, ऐसे बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्ड है, जो हूबहू अपने आप चलता रहता है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई को साक्षात्कार होता है जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, यह बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। अब बाबा कहते हैं आत्मा को तो जानते ही नहीं, परमात्मा के रूप को भी नहीं जानते। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परमात्मा है, वह भी बाप है। बल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। अब बाबा समझा रहे हैं कि परमात्मा भी रूप में आत्मा के बराबर ही है। परमात्मा की आत्मा भी उतनी ही छोटी है जितनी आत्मा होती है। बाबा कहते हैं जैसे इस दुनिया में बाप और बच्चा होगा तो उसके शरीर में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा की आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है।
दोनों का रूप आकार एक ही है। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बस गुणों का भेद है। बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। बस बाबा कहते हैं रूप में कोई फर्क नहीं है, संस्कारों में फर्क है। भाई परमात्मा की महिमा सागर से की गई है। परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। और हम आत्माएं शांति स्वरूप हैं, हम स्वरूप बनते हैं, सुख स्वरूप हैं, 100% नहीं होते। तो बाबा कहते एक तो संस्कारों में फ़र्क है दोनों के में, और एक दोनों के पार्ट में फ़र्क है। भाई आत्मा का पार्ट अलग है, परमात्मा का पार्ट अलग है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है, जानना बहुत ज़रूरी है। अब बाबा कहते हैं आत्मा के बारे में भी जानना ज़रूरी है, परमात्मा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ देवी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। अब बाबा कहते हैं सरस्वती को कहते हैं कि विद्या की देवी हैं, लेकिन वो विद्या, वो ज्ञान जिसकी देवी है, वो ज्ञान है कौन सा? वो ज्ञान है जो परमात्मा ने ज्ञान संगम युग पर दिया, सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया, वो उस ज्ञान की देवी है वो। लेकिन अब उनको पता नहीं कि सरस्वती है कौन से ज्ञान की देवी। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको ज़रूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे समझाओ कि भी सरस्वती कौन से नॉलेज की देवी है, कौन से ज्ञान की देवी है, भाई उसने कौन सा ज्ञान दिया और कब दिया। बाबा कहते समझाओ कि संगम युग पे परमात्मा आकर जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सरस्वती ने दूसरी आत्माओं को दिया, उसी ज्ञान की वो देवी है, उसी ज्ञान में वो आगे गई, तीखी गई। गॉड का रूप क्या है? गॉडेज ऑफ नॉलेज, यह नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते समझाते समझाते संगम युग के ऊपर ले आना चाहिए कि भाई जो ज्ञान दिया सरस्वती को परमात्मा ने संगम युग में दिया, सारे चक्र का ज्ञान दिया, बाबा कहते संगम युग पर लाकर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर, यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। ज्ञान में बाबा के बच्चे थे जगदीश भाई जी, बहुत ज्ञान में तीखे थे, वो बहुत ज्ञान के बारे में लिखते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि लिखने का काम तो संजय का है, उनको बाबा संजय कहते थे। परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का रूप क्या है, आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा ही सारे काम करती है, आत्मा के अंदर ही सारे संस्कार होते हैं। ये बातें बाबा कहते हैं साइंसदान भी नहीं समझते। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस यह फ़र्क है। अब बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में
सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर सारी नॉलेज है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा के अंदर एक ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की। अब आत्मा भूल जाती है सारे ज्ञान को, तो वो संगम युग पे आगे बाबा फिर वो ज्ञान डाल देते हैं। लेकिन सतयुग में हम चाहेंगे तो फिर भूल जाएंगे सब कुछ। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नॉलेज नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है, यह कोई जानते नहीं। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं। बाबा कहते सरस्वती किसकी बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है। कैसे बेटी बनी, परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपना बच्चा बनाया है। तो बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें समझाने के लिए तुम्हारे अंदर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। बाबा कहते हैं कि परमात्मा के बारे में सारी बात बताओ कि वह बेहद का बाप है, माना सर्व आत्माओं का पिता है। वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उसको ट्रुथ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर परमात्मा ने कोई सच्ची नॉलेज दी होगी, तभी तो उसको सत्य कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सबको परमात्मा के बारे में बताओ। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती, जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है। अब बाबा फिर से वही बता रहे हैं कि भाई मेरे में और तुम्हारे में फ़र्क नहीं है रूप के आधार पर, संस्कारों में फ़र्क है। बाबा कहते हैं एक पार्ट में फ़र्क है बाबा की और बाबा हमारे में, और एक बाबा में ज्ञान है, नॉलेज है। बाबा ज्ञान का सागर है, हमारे अंदर नॉलेज रहती नहीं है, हमको बाबा फिर आकर देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य यह नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो। बाबा कहते हैं मनुष्य तो देह अभिमानी है, शरीर समझते हैं अपने आप को, लेकिन इस समय तुम देही अभिमानी बने हो, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय करते हो, तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं, वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है। अब परमात्मा की महिमा किससे की जाती है, सागर से की जाती है। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। तो ज़रूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। अब बाबा बता रहे हैं कि देवताओं की भी महिमा अलग है, अब परमात्मा तो है ही अलग। तो बाबा कहते हैं वो सब का बाप है, आत्माओं का। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं अंगूठे मिसल है, हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अब शास्त्रों में क्या दिखाया, परमात्मा का रूप अंगूठे के जैसा है। तो बाबा कहते कि वो ऐसे तो है नहीं, वो तो ज्योति बिंदु के रूप का है, इतना बड़ा उसका आकार है नहीं। तो बाबा कहते ये समझाओ।
वह तो अति सूक्ष्म है, तो क्या समझाएं। तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखें। वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे, पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। अब बाबा कहते हैं उनको ये ऐसे समझाओ कि परमात्मा का रूप हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो शिवलिंग इतना बड़ा दिखाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी पूजा हो सके, उस पर जल चढ़ा सकें, दूध चढ़ा सकें, फूल चढ़ा सकें। अब बिंदी के ऊपर तो क्या चढ़ाएंगे। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। वह परम पिता है, माना सबका पिता है, उसका पिता कोई नहीं है। बाबा कहते हैं परम आत्मा है, सब आत्माओं से परम है, ऊंची है, ऊंचे ते ऊंचा है, और ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला, परम धाम का रहने वाला। बाबा कहते हैं ऐसे परमात्मा का परिचय बाबा कहते दो। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम, निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावें, जहाँ यह ऑर्गन्स न हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है। यह तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। आज शुरू में जो शरीर बनता है बाबा कहते हैं वो तो जड़ होता है, जब आत्मा प्रवेश करती है तब वो चैतन्य बनता है, और आत्मा के अंदर ही सारे संस्कार होते हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेज कह न सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण, भल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, यह तमो प्रधान शरीर है। अब बाबा कहते तुम भले पवित्र बनने की मेहनत कर रहे हो, लेकिन शरीर तो तुम्हारा पवित्र नहीं बन सकता ना, आत्मा तो बन जाएगी। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। अब बाबा कहते एक दो को ऐसे सावधानी दो कि स्वदर्शन चक्र फिराते हो, बाबा को याद करते हो, वर्षे को याद करते हो। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें तो बहुत कमाई है। बाबा कहते नींद को जीतने वाला तुमको बनना है क्योंकि बाबा की याद में तो बहुत कमाई है ना। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। अब बाबा कहते रात को भी जागकर बाबा से बातें करो, ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं। फिर बाबा कहते तुम विचार सागर मंथन करोगे तो तुम्हारे मन में बहुत योग की पॉइंट्स अपने आप निकलती रहेंगी, जिन पर तुम योग करते रहोगे। कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उन्हों को समझाना है बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला। कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती, रात पूरी हो दिन होता है। अब बाबा कहते हैं वर्षा किसको मिला, देवी देवताओं को मिला।
कहाँ आयरन एज्ड वर्ल्ड दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फ़र्क है। अभी गॉडफादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं, बस गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गई। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर यह नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है, बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी, कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। यह किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है। अब बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो सरस्वती को कलश दिखा दिया ज्ञान का, लेकिन बाबा कहते हैं वो ज्ञान दिया तो संगम युग पर परमात्मा ने ही ना, भले माताओं को निमित्त बनाया। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अब बाबा ने हमको सारी नॉलेज दे दी। आज की मुरली में बाबा ने सारी सेवा के ऊपर मुरली चलाई। बाबा ने सारा समझा दिया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सरस्वती का ऑक्यूपेशन क्या है, देवी देवताओं का ऑक्यूपेशन क्या है, आत्मा परमात्मा में फ़र्क क्या है। आज बाबा ने सब कुछ डिटेल में जो है सारी सेवा की पॉइंट बताई हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रात को जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। अब बाबा ने कहा कि रात को जागकर भी ज्ञान की डुबकी लगाओ, ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ, विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा कहते तुम्हें नींद को जीतने वाला बनना है, माना नींद हमारी योग में व्यवधान ना लाए, डिस्टरबेंस ना लाए। भाई ऐसे नहीं कि हम योग में रहना चाहते हैं और नींद हमें सता रही है, तो बाबा कहते तुम्हें नींद को जीतने वाला बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आज बाबा ने ये भी बात बताई विशेष कि एक दो को ब्राह्मण आत्माओं को याद दिलानी है कि तुम्हें शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, बाबा याद है, स्वदर्शन चक्र फिरा रहे हो। वरदान है स्वयं को संगम योगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हमेशा सोचो कि हम समर्थ युग के रहने वाले हैं और समर्थ बाप के बच्चे हैं, तो समर्थ आत्माएं हैं, और समर्थ आत्मा कोई व्यर्थ कर्म कर नहीं सकती। समर्थ आत्मा का मतलब क्या है, जिसका हर कर्म समर्थ हो, फ्रूटफुल हो, मतलब नेगेटिव ना हो, व्यर्थ ना हो, बाबा की श्रीमत के आधार पर हर कर्म हो। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। बाबा कहते कलयुग क्या है, व्यर्थ है, सब व्यर्थ कर्म करते हैं। तो बाबा कहते अब तुमने उससे किनारा कर लिया, तो तुम्हारा हर कर्म कैसा होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बचे। बाबा कहते अब 2500 साल तो तुमने व्यर्थ खूब सोचा, व्यर्थ कर्म भी करे, लेकिन अब तुम्हें व्यर्थ नहीं करना है। अब तुम्हारा हर कर्म श्रीमत के ऊपर समर्थ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए।
स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।